श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरिजी नारायण भगवान की जय। श्री हरि जी के प्रीतम प्यारे सब हरि भक्तों को, सब श्रोतागणों को, भगवान के सब मुक्तों को श्री हरि के साथ दासानुदास सेवक बाल किरण का हृदयपूर्वक सादर साष्टांग दंडवत सा प्रणाम। जय श्री हरि। अगली पसली 7 में हमने भगवान के जो अवतार माने जाते हैं, कपिल देव, वेद व्यास, नारद जी इत्यादि की विभूति योग में कुछ चर्चा की थी और यह समझने की कोशिश की थी कि पानी में मगर मैं हूँ तो क्या भगवान मगर हो गए। ऐसा गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जषाणाम मकरः अस्मि अहम्। तो उसके बारे में कुछ चर्चा की थी और फिर मैंने कहा था अंत में कि अगली असली नंबर 8 में हम कुछ इसके पर भगवान की कृपा से विशेष चिंतन करेंगे। भगवान के ही वचनों का आधार लेकर गीता, भागवत, वचनामृत, उपनिषद, इसमें से हम गूढ़ रहस्य को भगवान से प्रार्थना करके कहेंगे कि भाई हमारी बुद्धि तो पॉल्यूटेड है, आप हमको मार्गदर्शन दे, आपकी दिव्य बुद्धि का प्रदान करे। ददामि हम बुद्धि योगम। गीता के 10वें अध्याय में 10वें और 11 नंबर के श्लोक में जो कहा गया है कि भगवान तो कहते हैं कि मैं आपको दिव्य बुद्धि दूंगा जिससे आपके अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट हो जाए। तो ये प्रार्थना के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम इसमें आज मैं 2 बात करने वाला हूँ कि नरसिंह भगवान का प्रागट्य जो है और गजेंद्र मोक्ष जो भागवत में है, इसका हम अध्ययन करें, चिंतन करें तो हमें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि विभूति योग में श्री कृष्ण भगवान का तात्पर्य क्या है। कि जैसे पानी में मगर होने से पानी में मगर मैं हूँ होने का कहने का मतलब क्या है, और मैंने बताया था कि वो मगर है तो कैसे, मगर नहीं है तो कैसे। उनके अंदर जो सामर्थ्य होता है, विभूति योग में कहा गया कि वे अर्जुन मेरी तो ये इनफाइनाइट अनंत विभूति है और उसको मैं मेरे एक तेज के अंश मात्र के सामर्थ्य से सबको एनर्जाइज्ड करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम आज इस 2 जो नरसिंह जी और गजेंद्र मोक्ष के बारे में सोचेंगे और ब्रह्मा जी को भी कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ ये सोचेंगे। इससे क्या होगा कि विभूति योग में आपको समझने के लिए हम सबको आसानी हो जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान वो हमको क्या बता रहे हैं। अभी आप देखो कि जो श्रीमद् भागवत का 6ठे नंबर का स्कंद है, इसमें 3रे नंबर का अध्याय, इसमें श्लोक 14 और 15 को ले लीजिए तो वो भी हमको ये विभूति योग समझाने के लिए बहुत ही मदद रूप होता है। मैं ये स्वयं यमराज जी के वचन को दोहराता हूँ और स्वयं यमराज जी कहते कि हे यमदूतो, मैं यानी कि यमराज, स्वर्ग के देवताओं का राजा इंद्र, जिसको क्या कहा गया गीता में विभूति योग में 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 में श्री कृष्ण ये बताते हैं कि देवानाम वासवः अस्मि अहम्। वो इंद्र जो देव है, स्वर्ग के देवताओं के राजा, चंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, ब्रह्मा, 11 रुद्र, शंकर, भृगु ऋषि और प्रजापति, हम माया के रजोगुण और तमोगुण से रहित है, ये बात सत्य है। लेकिन हम जो माया के सत्वगुण है वो हमारे में प्रधान है। माया के सत्वगुण प्रधान होने पर भी हम त्रिगुणातीत नहीं हुए हैं और माया के अधीन है। माया त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस और तमस से युक्त है।
तो ये ज़रूर है कि उन लोगों में रजस और तमस गुण की मात्रा वो कम है या रहित है, लेकिन वो सत्वगुण से युक्त होने के बावजूद भी माया के अधीन है, ऐसा कहा गया है। कहाँ कहा गया? श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक 14 और 15। जबकि जो श्री कृष्ण है वो माया से अतीत है, यानी कि माया के 3 गुण से, यानी कि सत्व, रजस और तमस गुण से रहित है, और उन्हें माया की जो पराधीनता है उसका स्वीकार नहीं करना पड़ता है। जैसे कि ये इंद्र है, सूर्यदेव है, ब्रह्मा जी है, शंकर भगवान है, सबको करना पड़ता है। और यद्यपि जरूर अध्याय 10 में श्लोक नंबर 22 में त्रिगुणातीत श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्र मैं हूँ, तो उसका तात्पर्य यही है कि इंद्र में मेरा ही सामर्थ्य है। वो आपको अभी मैं जब अगली इस पसली में ये भागवत में से गजेंद्र मोक्ष के आख्यान की और हम नरसिंह भगवान के प्रागट्य के बारे में चिंतन करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तब बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो श्री कृष्ण जो है वो अवतारी है, और जो ये अवतार है, नारद है, सनकादि है, ब्रह्मा जी है, शंकर है, जो भी भगवान के अवतार है, और बाकी जो देवता कोटि के, उच्च देवता कोटि के है, इंद्र, ब्रह्मा, शंकर भगवान इत्यादि अवतार, तो 24 अवतारों में महादेव जी को नहीं लिया गया है, ब्रह्मा जी को नहीं लिया गया है, लेकिन ये सब में जो सामर्थ्य है विभूति योग में सबको लिया गया है। अवतारों को भी लिया गया श्री कृष्ण के, और देवताओं को भी बताया गया कि उनमें जो सामर्थ्य छिपा हुआ है वो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे एक तेज के एक अंश मात्र है, जैसा एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और नैनोनेस बोलो, माइक्रोनेस बोलो, ऐसा एक स्मॉल पार्टिकल है तेज का, जिससे सारी इतनी ये इनफाइनाइट एनर्जी जो विभूतियाँ है वो एनर्जाइज होती है, वो बल लेती है, जो श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में 40-41 नंबर के श्लोक में ये बताया गया है। तो हम इससे हम क्या समझते हैं कि विभूति और अवतार, विभूति या अवतार या विभूति और अवतारी श्री कृष्ण के बीच का जो डिफरेंस है क्या है वो समझते हैं, और फिर श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया कि आपको ये विभूति योग तत्व से अगर आप यथार्थ जान लेते हो तो आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाते हो, और श्री कृष्ण के साथ जुड़ना यानी त्रिगुणातीत सत्व रजस और तमस गुण से रहित जो पर्सनालिटी है उसके साथ हमारा जुड़ना है, और जो कि माया के अधीन नहीं है, और कहते हैं कि मुझको पाने वाला परमानेंट मेरे साथ रहता है और उसको जन्म मरण की जंजाल में नहीं आना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह की बात अब देखिए श्रीमद् भागवत के स्कंद 9 में, स्कंद 9 अध्याय 4 और श्लोक नंबर 57 में कौन कहते हैं यहाँ पे? यहाँ महादेव जी स्वयं कहते हैं कि यह मैं यानी कि महादेव जी सनत कुमार, नारद, कपिल देव जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार, ब्रह्मा जी, और ये हम दूसरे जो सिद्धेश्वर है, मरीचि इत्यादि, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये कौन कहते हैं? महादेव जी। तो हमें ये निश्चय समझना पड़ेगा कि हमको विभूति में भगवान जो तत्व से हमको समझाते हैं वो बात हम समझेंगे, तभी हम श्री कृष्ण भगवान के साथ जुड़ जाए। क्योंकि 7वें अध्याय में कहते हैं स्वयं भगवान कि देवों की जो पूजा करता है वो अवश्य देवलोक को प्राप्त होता है, लेकिन वो फल नाशवंत है, और वो उसका जो फल नाशवंत है और उसको अल्प बुद्धिमान कहा गया है ना। तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है, और भागवत ने बहुत वो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमको मालूम पड़ जाती है। अच्छा, अभी एक बात हम देख लें कि नरसिंह भगवान का जब प्रागट्य हुआ वो बात तो आप लोगों को सबको विदित है, लेकिन ये बात तो सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद जी को प्रहलाद जी अग्नि में नहीं जलाए गए,
पहाड़ पर से फेंके तो भी बच गए, हाथी के नीचे कुछ डया, ये सब बात लिखी हुई है भागवत में। लेकिन एक गहराई वाली बात को हम छू लें तो श्रीमद् भागवत के 7वें नंबर के स्कंद में 10वें नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 2 में प्रहलाद जी ये कहते हैं कि हे नरसिंह भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किसकी शरण लिया? नरसिंह भगवान जी। अभी नरसिंह भगवान जी यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कहते हैं कि भाई ये प्रहलाद जी, एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम दैत्य अधिपति बने रहो और समस्त पुण्य कर्मों को फल को भोग लो। और इसी अध्याय में श्लोक नंबर 13 में तो यहाँ तक कहा गया कि भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों को करके पाप का नाश करो। पाप का कैसे नाश करो? निष्काम पुण्य कर्म को करते रहो और आपका पाप नाश हो जाए। किसकी शरण में प्रहलाद जी गए? नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को क्या कहा है? स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक 18 श्रीमद् भागवत में कहा है कि 14 अवतार में से नरसिंह रूप धारण, श्री कृष्ण के ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखून से आसानी से चीर डाली। ये को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है और श्री कृष्ण का अवतारी ठीक है। तो वो कहते हैं कि नरसिंह भगवान की भाई प्रहलाद, आप चाहे मेरी शरणागति लेते हो लेकिन फिर भी आपको पुण्य कर्म भोगना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, मेरी जो पावर है कि मैं आपका पाप का नाश करूंगा, लेकिन कैसे? आपको पुण्य कर्म करना चालू रखना पड़ेगा। फिर अभी कहते आगे, समय आने पर मैं तुमसे, कौन कहते हैं? नरसिंह भगवान। किसको कहते हैं? प्रहलाद जी को। कि फिर समय आने पर मैं तुमसे बंधनों से मुक्त कर कर मेरे पास ले जाऊंगा। अच्छा, ये बात कही गई, मतलब पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों को भुगतना पड़ेगा। अभी इस बात को हम ध्यान से देखें तो दूसरे अध्याय के 50 नंबर का श्लोक, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 50, उसमें भगवान कहते हैं कि तुम अर्जुन जो भी कर्म करो ऐसे करो कि पाप और पुण्य को यही खत्म कर दो। नरसिंह भगवान क्या कहते हैं कि भाई पाप खत्म करना है तो निष्काम पुण्य कर्म करो, और जो पुण्य को भी भुगतना पड़ेगा। What is the difference between नरसिंह भगवान एंड श्री कृष्ण भगवान? श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं अर्जुन को कि नहीं, यहाँ ही पाप और पुण्य को खत्म करो, आप डिले क्यों करते हो? जैसे कि नरसिंह भगवान ने फिर प्रहलाद जी पाताल में जो गए, दैत्य अधिपति बने, और ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा काम करते हो, पाप और पुण्य को यही खत्म कर देते हो, तो वो ही कुशलता मानी गई है। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको समझे कि पाप और पुण्य को भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान यही खत्म कर दो, कर्म ऐसे करो तो फिर से आपका पाप और पुण्य खत्म हो जाने से, पाप खत्म हो जाने से न नरक में जाने पड़ेगा, या तो कम पाप वाला जो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी की योनि में जाता है वहाँ भटकना पड़ेगा, या तो जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है तो आपको स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा। देखो, पुण्य कर्म भी ठीक तरह से करना नहीं आता है तो क्या तकलीफ होती है। ये गीता के 6 अध्याय में 41 नंबर के श्लोक में लिखा है कि जो योग भ्रष्ट पुरुष है, जो पुण्य करता है, तो वो पुण्यवान लोगों को जरूर प्राप्त होता है, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त हो जाता है, उनमें बहुत वर्षों तक निवास करता है। फिर भी वो क्या होता है कि उसको वहां से फिर से रीबर्थ होता है। शुद्ध आचरण वाले जो पवित्र श्रीमंत है, उसके श्रीमंत पुरुषों के घर में जन्म लेना पड़ता है। कहाँ लिखा है? गीता के 6 अध्याय के 41 नंबर के श्लोक। अगर आप पुण्य कर्म को भी कैसे करना ये कुशलता नहीं है
तो आपको जन्म मरण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में 50 नंबर के श्लोक में गीता में कहता है कि अर्जुन, पुण्य को भी यहाँ ही खत्म कर दो। अगर आपके पास ये टेक्निक है, पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर दो, तो आप कुशल है कर्म करने में। यही गीता के 6 अध्याय में 42 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि अथवा और कहा है कि जो वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो कुलवान योगी के यहाँ जो जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। समझे? क्या कहते हैं कि 2 बर्थ हो सकता है पुण्य कर्म करने वाला का, खत्म नहीं होगा तो स्वर्ग में जाएगा, या तो फिर वैराग्यवान पुरुष उसके यहाँ धीमताम यानी कि ज्ञानवान योगी, और वो उसको टेक्निक बताएगा कि आप पाप और पुण्य को खत्म कैसे करें। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आप तो पुनरोक्ति दोष मत कहना, लेकिन जब अनुसंधान रेफरेंस रहता है तो बात बड़ी अच्छी तरह से बैठ जाती है। 18वां अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तेरे को पाप की चिंता न कर तू। ये मैं नहीं कहता हूँ कि पाप करो, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरा पाप खत्म कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन मैंने बताया कि मेरी शरण में आना, अगर हम गलती से पानी में जो मगर है उसको भगवान मान ले तो ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्वयं भगवान कहते कि यद्यपि मैंने विभूति योग में इंद्र मैं हूँ ये कहा जरूर है, लेकिन स्वर्ग लोक में जाओगे तो वहाँ से पतन होगा, पुण्य भोग सकोगे, अच्छा लोक है, फैसिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यू हैव टू कम बैक एंड आपको बर्थ आ सकती है और वो नाशवंत फल मिलेगा। और मेरी जो उपासना करते हैं, जो माम एकम शरणम व्रज मामे व प्रपद्यते, मन मना मुझ में ही मन रखता है, मद मद भक्त मेरा ही भक्त बनता है, इंद्र आदि देवताओं का नहीं, तो वो माम एव एष्यसि, वो मुझको ही प्राप्त कर लाता है। और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना तो बोलता है वो अविचल पद है, वहाँ से उसको पुनरावृत्ति नहीं होती है। गीता के 8वें अध्याय के 16 नंबर के श्लोक में ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया कि ब्रह्मा जी तक के जो लोग हैं वहाँ भी पुनरावृत्ति होती है। तो हमको ये बात मगज में बैठती है, हमारे हृदय में बैठ जाती है कि हमको पाप और पुण्य को खत्म कर सके ऐसा ज्ञान लेके हमें माफ करना, ऐसा ज्ञान लेके हमको पाप और पुण्य दोनों कर्मों को यहाँ इसी जगह पर, यही भूमंडल पर खत्म कर देना है। ठीक है, ये एक बात हुई नरसिंह भगवान की। अच्छा, दूसरी मैं बात जो बता रहा हूँ वो बात मैंने कहा कि गजेंद्र मोक्ष की। तो गजेंद्र मोक्ष की जो बात है वो संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि जो श्वेत द्वीप है, जो क्षीर सागर में है, जैसे हमारा जम्बू द्वीप है ऐसा क्षीर द्वीप, वो तो वहाँ पे श्वेत द्वीप है। वहाँ पे इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, वो बड़ा तपस्वी था, तप करता था। और लेकिन एक दफ़ा अगस्त्य ऋषि ने देख लिया कि भाई ये राजा होके इधर तप करता है तो उनकी प्रजा का पालन कौन करेगा। तो उनको श्राप दे दिया कि आप अभी हाथी बन जाओ ऐसा। तो वो गजेंद्र मोक्ष में क्या होता है कि वो 8वें स्कंद में ये बात है, स्कंद नंबर 8। तो वो दूसरे जन्म में हाथी बन गया। ध्यान रखें, इंद्रद्युम्न राजा जो मनुष्य था वो हाथी बन गया। अभी मनुष्य में जो बल है और हाथी में, शारीरिक बल में तो बहुत फर्क है। शारीरिक बल से देखने जाओ तो हाथी में बल ज्यादा है और मनुष्य में बल कम है। और इंटेलेक्चुअल दृष्टि से हम देखने जाओ तो हम कंप्यूटर बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, तो हमारे में बौद्धिक क्षमता, कैपेसिटी हाथी से ज्यादा है मनुष्य में। तो भगवान कहते हैं कि मैंने उसको दूसरे जन्म में हाथी बना दिया और उसमें शारीरिक बल
की पूर्ति कर दी, क्योंकि जिस योनि में जीव जाता है उस योनि में जो विशेषता है, बल है, वो भगवान से मिलता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है। अभी इसमें गजेंद्र का जो है वो हाथी तालाब में जाता है और वहाँ पे एक मगर रहता है। तो वो मगर यानी क्रोकोडाइल, तो वो जो है उसका पाँव पकड़ लेता है। ये बात प्रसिद्ध बात है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। और फिर गजेंद्र जो है हाथी, वो इंद्रद्युम्न राजा बना था। तब वो जो उसकी जो कुछ उन्होंने भगवान की आराधना की थी, उनका सब ज्ञान हो जाता है। तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे को कोई, अभी मेरा फैमिली कोई मुझे छुड़ाने नहीं आता है, जैसे लास्ट ब्रीथ के बाद होता है। तो अभी भगवान मैं सिर्फ आपकी शरण में, आपकी ही शरण में हूँ, पकड़ लीजिए, भगवान की शरण में हूँ, ऐसा कौन कहता है? गजेंद्र। तभी भगवान आते हैं, शंख चक्र गदा पद्मा लेके गरुड़ पर से कूद पड़ते हैं। गरुड़ जी को यू आर टू स्लो, तो वो फिर क्या करते हैं, इसी सुदर्शन चक्र से मगर का जो पाँव है वो काट देते हैं, मगर मुंह काट लेते हैं। और फिर क्या होता है, वो छूट जाता है मगर के। तो वो जो मगर था यानी कि क्रोकोडाइल, उसका आप वहाँ उसका 8वें नंबर के स्कंद में चौथे नंबर के अध्याय में तीसरे और चौथे नंबर के श्लोक में कहा गया है कि ये मगर जो था, जिसने हाथी के पांव को पकड़ा था, वो पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। हाँ, अभी गंधर्व जो योनि होती है उसमें क्या होता है, गाना, नृत्य, ऐसी कला विशेष होती है। दे कैन सिंग बेटर देन व्हाट वी कैन सिंग, और उनको में नृत्य की कला भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गंधर्व हुहु नाम का गंधर्व था, उसको देवल नाम का देवल नाम के गंधर्व का श्राप मिला। तो वो श्राप से वो क्या हुआ कि वो कहा कि वो मगर बन के ऐसा श्राप दिया गया, हे हुहु गंधर्व तुम मगर बन जाओ। तो ये मगर बन के आया। अभी देखो, मगर में गाने की या नृत्य की सामर्थ्यता नहीं होती, वो चली गई। हो गांधर्व को देवलोक में थी, गांधर्व लोक में वो सामर्थ्यता थी। अभी उनको शारीरिक बल आ गया, मगर मिल गया। तो यही तो भगवान विभूति योग में कह रहे हैं कि मगर पानी में मैं हूँ, ये समझना। तो ये समझो कि उसके अंदर जो बल है वो मेरा है, क्योंकि किस योनि में किसको ट्रांसफर करना वो मैं ही नक्की करता हूँ, वो बल भी मुझ में है। तो किसी भी विभूति में हमको जो सामर्थ्यता है, वो किसकी देखनी चाहिए? भगवान की देख। अभी आगे बढ़ते हैं कि श्लोक 5 में ऐसा बताया गया कि भगवान के स्पर्श होते ही वो जो देवल था, वो जो मगर था, उसको देवल का श्राप हुआ था, उसकी निवृत्ति हो गई और फिर वो गंधर्व लोक में चला गया और फिर उसको गाने की और नृत्य करने की सामर्थ्यता प्राप्त हो गई। तो ये ऊंच नीच योनि में हम जाते हैं तो हमको सामर्थ्यता मिलती है, वो सब भगवान से मिलती है। और मैंने ये भी बताया था कि श्री जी महाराज ने ये भी ये बताया है, स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में, कि सब के अंदर मैं तेज के रूप से रहता हूँ और तारतम्यता है, जैसा जिसको सामर्थ्य देना चाहिए वैसा मैं देता हूँ, लेकिन तेज से देता हूँ। मैंने आपके अगली पसली में बताया था। अभी लेकिन क्या हुआ कि भगवान के स्पर्श को जब गजेंद्र ने भगवान के स्पर्श को जब गजेंद्र ने स्पर्श कर लिया, तब वो भगवान की कृपा से वो स्पर्श से शरीर छोड़कर पीताम्बरधारी चतुर्भुज बन गया और सिर्क सागर में जहाँ प्रकाशमय श्वेत दीप है वहाँ पे वो चला गया। देखो, तो भगवान की शरणागति में क्या फर्क है। जो गंधर्व लोक है वहाँ पे शरणागति भगवान की नहीं है, यद्यपि भगवान की स्तुति करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो शरणागति का मतलब है वो कुछ अलग है। तो यहाँ हमको समझना चाहिए कि भगवान देव गंधर्व को मगर बना देता है और इंद्रद्युम्न राजा को हाथी। यहाँ दो बातें, एक तो भगवान जीव को दूसरी योनि में ट्रांसफर करते हैं और वो योनि में जो विशेषता होती है उसका सामर्थ्य, उसमें सामर्थ्य होता है, वो अपने तेज के अंश मात्र से
ऐसी तो अनंत विभूतियों हैं जो उनको सामर्थ्य दे देते हैं। तो हमें उसमें से सामर्थ्य जो है उसको पकड़ना है कि ये कृष्ण भगवान का है भाई, मगर का नहीं है। तो हम क्या होता है कि बहुत ही स्वाभाविक पूर्ण से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। भगवान के सामर्थ्यवान जो होता है उसके साथ हमारा सहजा सहज कर्षण होता है, आकर्षण होता है। तो हम जिसमें हम व्यक्ति विशेषता समझते थे, कोई पदार्थ विशेषता या कोई प्राणी में विशेषता समझते थे, उसमें से हमारा जो कर्षण था, खींचाण था, वो अभी भगवान की ओर जाता है और हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। अभी ऐसा है कि हम भगवान गीता में कहते हैं कि जो ज्ञान है, गीता में कहते हैं कि जो ज्ञानवान का ज्ञान मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अभी इसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे कि जो ज्ञानवान को ज्ञान कैसे देते हैं। अभी भगवान कहते हैं कि पहला नंबर का स्कंद श्रीमद् भागवत, तीसरा नंबर का अध्याय, श्लोक नंबर 5। तो भगवान ने यहाँ कमल, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसे नारायण यानी कि ब्रह्मा जी के पिता वैराज नारायण कहते हैं। और यहाँ ऐसा लिखा गया कि वो अनेकों अवतारों का अक्षय कोश है। ठीक है, अभी आप थोड़ा 10वें अध्याय में जाइए, श्रीमद् भागवत के स्कंद 10वें अध्याय नंबर 51, श्लोक नंबर 37 और 38। वहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुचकुंद जी, मेरे तो हजारों जन्म, हजारों कर्म और हजारों नाम है, वो अनंत है, इसीलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता हूँ। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेकों जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल की गणना, कणों की गिनती कर सके, लेकिन मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किस प्रकार नहीं गिन सकता। यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिससे आपको विभूति योग समझने में आसानी होगी। देखो, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा जो है उनका स्थापन किया और द्रोणाचार्य का संकल्प था कि एकलव्य को विद्या न सिखाई जाए, फिर भी वो सीख गया। तो उसमें द्रोणाचार्य का जो ज्ञान है, जो तेज है, वो डाउनलोड हुआ और एकलव्य शब्द भेदी बाण विद्या सीख गया। ठीक इसी तरह विभूति जो होती है उसमें भगवान के तेज के अंश का सामर्थ्य डाउनलोड होता है, उतरता है। मैं कंप्यूटर की भाषा में इसीलिए समझाता हूँ कि समझने में आसान हो जाएगा। लेकिन एकलव्य और द्रोणाचार्य में अंतर है। एकलव्य और द्रोणाचार्य एक नहीं है। ठीक इसी तरह विभूति में सामर्थ्य उतर जाए, यानी कहे कि पानी में मगर मैं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि चलो हम मगर का दर्शन कर ले, कृष्ण भगवान का दर्शन हो गया, अभी फिर से जन्म नहीं आएगा। इंद्र देवता का दर्शन कर लिया, अभी फिर से जन्म मरण नहीं आएगा। नहीं, ये बात गलत है। तो तब उनके सामर्थ्य को हमको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको क्रेडिट देनी चाहिए कि ये जो सामर्थ्य है ये श्री कृष्ण का है, बस इंद्र का नहीं है। जैसे कोई पैसादार धनिक का लड़का है और मान लीजिए मर्सिडीज कार लाता है, ये लाता है, तो वो अपने पैसे से नहीं लाता, पिता के पैसे से या धन से लाता है। तो हमें क्या है, हम समझते हैं कि ये सामर्थ्य उसके पिताजी का है, ठीक है, उसका निजी नहीं है। तो एक सहजा सहज जो सामर्थ्यवान ज़्यादा है उसके प्रति हमारी जो चेतना है, अवेयरनेस है, वो आकृष्ट हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है। और हम अनफोकस्ड होते हैं जिसमें सामर्थ्य नहीं है, निजी सामर्थ्य, और ऑटोमेटिकली सहजा सहज हम भगवान की ओर जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि भगवान जो कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात मैं कर रहा था बीच में, अभी मैं उसको आगे ले जाऊँगा कि गीता के 10वें अध्याय में 38 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहम ज्ञानवताम ज्ञानम, मैं ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, ज्ञान मैं हूँ।
अभी ब्रह्मा जी को देखिए आप श्रीमद् भागवत में स्कंद नंबर 2 द्वितीय स्कंध अध्याय 9 और श्लोक नंबर 6 उसमें क्या कहा है कि ब्रह्मा जी को जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण करना था वो ज्ञान ब्रह्मा जी के पास नहीं था। इसीलिए आकाशवाणी के द्वारा उनको तप करने का आदेश मिला और 2 बार कहा कि आप तप करो, तप 2 बार। फिर उन्होंने तप किया। और फिर क्या हुआ कि इसी में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी बड़े तपस्वी है। फिर तप सिद्ध होने के बाद भगवान प्रकट हुए। स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक 29 to 30 वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक्स, जहां भगवान कहते हैं कि अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान ग्रहण करो। हे ब्रह्मा जी, आप अपने, मैं जो कह रहा हूँ मेरा अत्यंत गोपनीय जो मेरा स्वरूप है उसका ज्ञान ग्रहण करो। यानी कि भगवान ज्ञान दाता हुए और ब्रह्मा जी रिसीवर हुए, भगवान ट्रांसमीटर हुए और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान उनकी कृपा से ग्रहण किया। अभी ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जो सत्व रजस और तमस गुण से पर होने की जो बातें कही है वो ज्ञान जो है वो अमायिक ज्ञान है। यहाँ क्या किया, सृष्टि निर्माण करने के लिए माइक सृष्टि उसका ज्ञान दिया, माइक ज्ञान। जैसे कि हमको भगवान के सामर्थ्य से कंप्यूटर बनाने का ज्ञान आ गया, प्लेन कैसे बनाए इत्यादि, लेकिन ये सब ज्ञान कैसे है, माइक है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो विभूतियों का निजी नहीं है, अपना नहीं है, भगवान की कृपा से ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी ने तप करके माइक सृष्टि का सर्जन करने का माइक ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी यही बात भगवान स्वामीनारायण भगवान ने उनके बड़े ही गूढ़ वचनामृत में गढ़ड़ा के गढ़पुर के मध्य के 66 में कहा है कि हे ब्रह्मा जी, तुझे मेरे अनुग्रह से विज्ञान हो जाए, यानी कि ज्ञान हो जाए। तो जो अनन्य भक्त होता है वो ही भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अनन्य भक्त है। अभी देखो मजे की बात यह है कि गीता के 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 53, 53 और 54 में श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि अर्जुन, ये तप से या उग्र क्रिया से मैं हाथ में आने वाला नहीं हूँ। ये साधन करो, न दान व्रत वेद अध्ययन नहीं। अगर आप अनन्य भक्त बन जाओ, अन्य का नहीं मेरा ही, मद भक्त मद यजी मामे वही प्रपद्यते मन मना भाव, तुम मेरे भक्त हो जाओ तो क्या हो गया, तो तुम द्रष्टुम मुझे देखने में और प्रविष्टुम मेरी मूर्ति के अंदर, जैसे मीराबाई का प्रवेश हो गया ऐसे आप प्रवेश शक्य हो जाएगा। आप शक्य यानी संभव है, लेकिन अनन्य भक्त नहीं बनोगे तो नहीं। अभी गढ़पुर के प्रथम के 33 नंबर के वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने यही बात बताई है कि जो समझण करके मेरा आश्रित होता है उसके सब साधन समाप्त हो जाते हैं, उसको साधन करने की कष्ट लेनी नहीं पड़ती है। सबको अपना अपना चॉइस है कि जिसको जैसे ही अपनी समझ है उसी हिसाब से शरणागति लेनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञान पहले ही मैंने बताया कि बहुत दिव्य ज्ञान है और ये ज्ञान के बारे में भगवान कहते ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान बहुत पवित्र है। गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 33 to 38 पढ़िए। और हमको सब कर्मों ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात, यहाँ ही पुण्य और पाप कर्म को खत्म करके हमें शाश्वत पद की प्राप्ति करनी चाहिए। तो यो अगर कर सकता है, मतलब जो ज्ञान भगवान से दिया हुआ ज्ञान लेके, क्या कि ये मेरा ज्ञान नहीं है किरण भी का, भगवान ने कहा कि देवताओं को भजने वाला देवता के लोक में जाता है, अल्प बुद्धि वाला है उसका फल नाशवंत है, लेकिन जो मुझको बचता है मामे कम शरणम व्रज, तो
मुझे प्राप्त कर लेता है। तो आज के लिए फिर भगवान ये कहते हैं, अगर श्रद्धावान लब्धयते ज्ञानम। हम्म, और माफ करना, 18वें अध्याय में 58 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि अथच त्वम, हे अर्जुन, त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनिक्षसि। अहंकार करके तू इसको सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। श्रद्धावान लब्धयते, तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, तो विनश्यसि, विनश्य, जीव का तो विनाश नहीं होता है, लेकिन जो बार बार जन्म लेना, मरण होना, ये विनाशशील नाशवंत फल को प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के स्कंद 2 अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 15 में भी कहा गया है कि जो सारी तपस्या हम कर रहे हैं वो कहाँ पे ले जाने वाली है। तो बोले कि सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाती है। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि बहवा ज्ञान तपसा पुता, तप ऐसा कीजिए कि जिससे हम पवित्र हो जाए। विश्वामित्र ने तप जरूर किया, तो उनको दर्शन किसका हुआ? अप्सरा का। मुझे याद नहीं है मेनका का हुआ कि किसका हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो तप सफिशिएंट नहीं है। यद्यपि तप ठीक तरह से करो तो धीरे धीरे आप जा सकते हो, लेकिन इसके बाद का बहुत अच्छा का, और ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं, समझे। तो नारायण ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म एवं ब्रह्म के समान, यानी कि माया से पर और स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन फिर भी स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि वो दास भाव से युक्त होकर मेरा सुख को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म रूपः अस्मि, भगवान जैसा। जैसे गजेंद्र मोक्ष में भी आया कि गजेंद्र को, हाथी को चतुर्भुज हो गए, पीताम्बर हो गए, पीताम्बर का वस्त्र धारण किया। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो मैं ये अभी इस पसली को यहाँ ही रखता हूँ, और आप यहाँ रखकर उसका दिव्य जो मद रस है, मादक रसपान है, हम अगली पसली में भी करेंगे। और जहाँ पे मैं कुछ श्री कपिल देव जी का सांख्य ज्ञान, श्री वेद व्यास आदि जो श्री कृष्ण के अवतारों हैं, और विभूति युग में भी उनका उल्लेख किया गया है, हम सब साथ मिलकर श्री हरि जी के साथ दिव्य रसपान करेंगे। तब तक आप लोग सब पसलियों का बार बार मनन करना, क्योंकि अगली पसली की गहराइयों में, अगली पसली में जो ज्ञान गंगा है उसकी गहराई में गोता लगाएंगे, तो हरि रस का आस्वादन और पान करना आसान और सरल लगेगा, सरल हो जाएगा। और हमारा जीवन हमारा जीवन अभी ही धन्य धन्यता से, कृतार्थता से भर देंगे। हम में प्राण प्रीतम प्यारे भगवान को और सब भगवत प्रेमी उदार दिल सुग्न ग्रहण ग्रही श्रोता जनों को, श्री हरि को, दासानुदास सेवक बाल किरण का ये दिव्य वचन सुनने के लिए आभार। उनमें सबको दंडवत नमस्कार करता हूँ। जय श्री सर्वोपरि श्री हरि, जय भगवान, जय दयाళु।